सबको जय मसीह की इस सुबह की दैनिक वचन में मैं आप सबको फिर से स्वागत करती हूं और साथ ही WCDC कमेटी और मीडिया टीम का भी मैं धन्यवाद करती हूं। आइए आगे जाने से पहले, वचन मनन करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना को करें, अपनी आंखों को हम बंद करें। स्वर्गीय पिता, फिर से आपके चरणों में हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं और हम धन्यवाद देते और एक दिन हमारे जीवन में आपने दिया प्रभु, इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते और साथ ही इस दैनिक वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते। जो भी हम सीखते हैं, मनन करते, आप हमारे साथ रहिए। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। कुलिस्सी उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन यहाँ पे हम देखेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, और बेविचार, अशुद्धता, दुष्ट काम और बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यहाँ पे हम देखेंगे दिल की मूर्तियों के बारे में आज हम मनन करेंगे। कई बार मूर्ति सिर्फ लकड़ी और पत्थर से बनी हुई चीज़ हम समझते, लेकिन आज हम देखेंगे उन मूर्तियों के बारे में भी जो हमें लगता है कि वो मूर्ति नहीं है। यहाँ पे वचन कहता है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता और दुष्काम और बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति सिर्फ पत्थर और लकड़ी की नहीं होती है, लेकिन जो परमेश्वर के जगह को ले लेता है वो भी मूर्ति बन सकती है। वो जो सब प्रकार की लोभ भी दिल का मूर्ति बनता है ना। जो वो चीज़ें, उन आशीषें, उन इच्छाएं, उन चाहत जो परमेश्वर से भी ऊपर हमारे जीवन में जगह को ले लेती है, और वो हमारे जीवन में दिल की मूर्ति के बराबर होता है। कई बार बात ना मानना, ढीठपन, ये भी दिल की मूर्ति के बराबर होता है। जैसे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 23 वचन में जब हम देखते हैं, यहाँ पे वचन कहता है, हम पढ़ेंगे एक साथ मिलके। पहला शमूएल अध्याय 15 और वचन 23। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान है, पाप है, और हठ करना मूर्तों को और गृह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। यहाँ पे बात न मानना या ढीठ करना भी मूर्ति पूजा के बराबर है। ऐसा वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, परमेश्वर की बात को ना मानना, या अपने जीवन में ढीठपना को करना, या उन अशुद्धता के कामों को करना जो हमारे पृथ्वी पर रहने के कारण जो हमारे अंगों में रहते, उनकी लालसाओं को पूरा करना और लोभ करना, लालच करना, ये सारी चीज़ें मूर्ति पूजा के बराबर है। जो चीज़ें हमारे जीवन में परमेश्वर की जगह को ले लेती है, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। जब हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे मूर्ति पूजा का जिक्र किया गया है, और कैसे लोग मूर्ति का पूजा ना करके भी मूर्ति पूजा वो करते थे, है ना। जैसे कि अपनी इच्छाओं को कई बार लोग ने परमेश्वर से भी ज़्यादा आगे रखा, अपनी बातों को आगे रखा, और वो भी मूर्ति पूजा का बराबर है। बाइबल में ये बहुत सारी बातों को हम देखते हैं जिन लोगों ने मूर्ति को बना के पूजा नहीं किया, लेकिन मूर्ति पूजा को किया। जैसे कि उत्पत्ति में भी जब हम देखते हैं 3:6 में उन्होंने क्या किया, आदम और हव्वा ने अपनी इच्छा को उन्होंने परमेश्वर से भी आगे उन्होंने अपनी इच्छा को रखा, और ये एक मूर्ति पूजा का बराबर है। क्योंकि वचन कहता है आज्ञा ना मानना, ढीठ करना भी मूर्ति पूजा का बराबर है। कई बार हम बाहरी रूप से उन चीज़ों को हम पूछते नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर से उन कामों को, उन चीज़ों को हम कर देते हैं जो वो उसके बराबर पाप के समान होता है। कई बार अक्सर दरअसल जो दिल की मूर्तियाँ होती है, वो मूर्तियाँ हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने नहीं देती है, और वो मूर्तियाँ हमें क्या करती है, खुद पर निर्भर रहने में उत्साहित करती है। जैसे कि हिजकिय्याल उसका 14 उसका 3 वचन भी हम एक लास्ट वचन पढ़ेंगे। हिजकिय्याल का पुस्तक उसका अध्याय 14 और वचन 3।
वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ पूछने पाएंगे? यहाँ पे वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, कि उनसे कहा, इन मनुष्य ने क्या किया कि अपनी मूर्ति अपने दिल में खोद कर बनाया है। और आज हम देख रहे हैं दिल की मूर्तियाँ। दिल की मूर्तियाँ क्या है? दिल की मूर्तियाँ, लोभ भी दिल की मूर्ति हो सकती है, आज्ञा ना मानना भी दिल की मूर्ति हो सकती है, कुछ इच्छाएं जो परमेश्वर नहीं चाहता है लेकिन आप चाहते हैं, और वो इच्छाओं को आपने परमेश्वर से भी ऊपर रखा है, वो भी दिल की मूर्ति हो सकती है। और ज़्यादातर दिल की मूर्तियाँ जो है गलत चीज़ें नहीं होती है, ज़्यादातर दिल की मूर्तियाँ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हमारे जीवन में दिल की मूर्ति बन के रहती है। क्योंकि हम जानते हैं चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, दूसरे को पापों को न करना, ये सारी चीज़ें पाप है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में, अच्छी चाहत है ना, अच्छी बातें, कई बार उन चीज़ों को भी हमारे जीवन में क्या होता है, परमेश्वर की जगह को ले लेता है। और दिल की मूर्ति वो है जो परमेश्वर की जगह को हमारे जीवन में ले लेता है। कई बार हमारे काम, नौकरी हमारे लिए दिल की मूर्ति बन जाती है। सुबह उठते हैं, हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं परमेश्वर का, और एक दिन के लिए धन्यवाद नहीं करना, और सीधे ड्यूटी पे जाना, वहाँ के सारे जिम्मेवारी को पूरा करना, और रात को थके मांदे आना, और फिर हम खाना खा के फिर हम सो जाना, है ना। परमेश्वर से ही क्या हुआ, नौकरी भी परमेश्वर के ऊपर हो गया। और कई बार सेवकाई भी, शिष्यता भी, कई बार इन सारी चीज़ें हमारे जीवन में परमेश्वर से भी ज़्यादा मायने रखती है। कई बार हम सेवकाई करते हैं, हम शिष्य बनाते हैं, हम परमेश्वर की कामों को करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अपनी पर्सनली व्यक्तिगत जीवन हम परमेश्वर के साथ नहीं बिताते हैं। तो हमारे परमेश्वर से बात करना कम हो जाता है, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना कम हो जाता है, परमेश्वर के साथ हमें प्रार्थना करना, समय निकालना कम हो जाता है। और उन चीज़ों को हम करते हैं जो अपने जीवन में, हम सेवकाई हो, अपने जॉब हो, अपने काम हो, हर दिनचर्या के जब हम कामों में लग जाते हैं, चाहे वो अच्छी भी क्यों ना हो, लेकिन जो परमेश्वर से ऊपर हो जाता है वो हमारे दिल की मूर्ति बन जाती है। और इन मूर्तियों को पहचानने की बहुत ही ज़रूरत है। जब तक हम मूर्तियों को नहीं पहचानेंगे, अपने अंदर क्या चीज़ ऐसे गड़ के बैठी है जो परमेश्वर की जगह को लिया है, उन चीज़ों को जब तक हम नहीं पहचानते तब तक हम उन चीज़ को, उन मूर्तियों को नहीं निकाल सकते हैं। और इस मूर्तियों को पहचानने में सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा हमें मदद कर सकती है। यहाँ पे जब दाऊद ने जब पाप किया, तब उसने अपने पापों को क्या किया, पहचाना, अपने उन पाप को पहचाना, और उसने परमेश्वर से क्या किया, माफ़ी मांगा। जब हम अपने जीवन में अपने पापों को, अपनी मूर्तियों को जब पहचानते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तब पवित्र आत्मा हमें मदद करती है इन मूर्तियों के लेके हम परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें, और पवित्र आत्मा हमें इन मूर्ति से लड़ने और इनसे विजय पाने में मदद करती है। और परमेश्वर की आत्मा ही हमें इस चीज़ से बाहर निकाल सकती है। मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो मन है, एक लगातार मूर्ति बनाने के कारखाने के समान है। एक चीज़ जाती है, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, हमारी अभिलाषा कभी भी पूरी नहीं होती है। जो भी हमें मिलता है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते, और ज़्यादा और पाने की उम्मीद हम रखते हैं। तो लगातार ये मूर्ति बनाने के कारखाने के समान है, और इस पर नियंत्रण पाना बहुत ही ज़रूरत है। और वो नियंत्रण परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा ही हमें दे सकती है। और इन मूर्तियों से प्रभु हमें आजाद कर सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। और जब हिजकीएल में देखा कि मनुष्य ने अपनी मूर्ति को क्या किया है, बाहर से तो नहीं बनाया है, दिखावटी में तो नहीं किया, लेकिन अपने मन में उन्होंने मूर्ति को गढ़ा है, तो और क्या, उनको क्या लगता है कि मैं उनकी सुनूंगा। प्रभु का वचन कहता है, आज हम अपने जीवन में ऐसे कुछ बातों को रख लेते हैं, अपने मन में ऐसे कुछ इच्छाओं को रख लेते हैं, ऐसे कुछ कामों को रख लेते हैं, ऐसी जगह हम बना देते हैं जो परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाता है। और इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं कई बार परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है, या परमेश्वर उनका उत्तर नहीं देते हैं। आज जरूरी है कि अपने दिल की मूर्तियों को हम
पहचाने और उन मूर्तियों को हम परमेश्वर के पास लाए और पवित्र आत्मा की मदद से हम क्या करें, उन सारी मूर्तियों को हम तोड़े और हम जयवंत होते जाए और हम नवीनीकरण होते जाए। हर दिन हम नया बनते जाए, हमारे स्वभाव में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे सेवकाई के क्षेत्र में और ज़्यादा हम परमेश्वर के अगुवाई से, उसके सामर्थ्य से, उसके आत्मा से हम परिपूर्ण होते हुए हम आगे बढ़ते जाने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, हम फिर से धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन सुनते समय अगर किसी के भी मन में प्रभु ऐसी कोई बात है जो आपसे ऊपर है, अगर वो निकालना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की मदद से वो विजय को पाने पाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज जिनका शादी का सालगिरह है प्रभु, उन कपल, उन परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप ब्लेस कीजिए, उन्हें आशीष कीजिए। और जिनका बर्थडे है प्रभु, उन्हें भी आपकी आशीष और आपके अनुग्रह में हम बोलते हैं प्रभु जी, आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीष से आप दे। धन्यवाद इस दिन के लिए, पूरे दिन भर आपके हाथों में रखते हैं। आपकी अनुग्रह और आपकी दया हम सभी के ऊपर होने पाए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।